Hello friends, welcome to channel. So in today video we will discuss the previous year question of unit 7. Unit 7 that is social policy planning and social development. सामाजिक नीति योजना और सामाजिक विकास। तो इसके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यू कैन सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ जो है जो कि कई बार रिपीट होते हैं। बहुत सारे नियर अबाउट 50% जो क्वेश्चन अगर हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली रिपीट ही होते हैं। अगर आप अच्छे से एनालाइज करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको वैसा पता चलेगा कि नियर अबाउट 50 क्वेश्चन जो है 50% क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। तो हम PYQ को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, PYQ को हमको सॉल्व करना चाहिए। सो जो यूनिट 7 है उसके सभी के सभी जो PYQ हैं 2012 से लेकर 2020 तक के उनको डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट स्टार्ट। बिफोर बिगिन दिस इज ऑल अबाउट मी। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर socialwork.eportal@gmail.com एंड यू कैन आल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। इसकी जो लिंक होगी आपको दैट इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट यू गेट ऑल इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम द चैनल। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है दैट इज़ 1500 रुपीज़। इसमें आपको सभी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके लिए आप इस मोबाइल नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर द डिटेल अबाउट द पेड ग्रुप। नाउ लेट स्टार्ट। सो लेट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 1. दिस क्वेश्चन आस्क इन जुलाई 2018 and the question there is the two statement, the assertion and the reason. The assertion said that decision making process must take cognizance of policy statement. पॉलिसी स्टेटमेंट का संज्ञान लेना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। मतलब जब भी कोई डिसीजन लिया जाए तो उसमें पॉलिसी के जो स्टेटमेंट हैं मतलब उनके बारे में जो विवरण दिया गया है तो उन्हीं के आधार पर हमको डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। मतलब इनको हमको संज्ञान में लेना चाहिए, इनको कंसिडर करना चाहिए। सो असर्शन जो है सही है। रीजन दिया है पॉलिसी इज़ द फ्रेमवर्क फॉर टेकिंग डिसीजन। पॉलिसी जो है वो एक फ्रेमवर्क है, वो रूपरेखा है या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है किसके लिए, डिसीजन लेने के लिए। तो ये भी सही है, दोनों के दोनों सही हैं। तो अर्थात ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा और ये राइट एक्सप्लेनेशन भी है ऑप्शन इसका असर्शन का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी वाज अडॉप्टेड इन इंडिया में जो विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय जो आय है नेशनल पॉलिसी है दैट इज अडॉप्टेड इन विच ईयर 4, 6, 8 एंड 10। सो इसका जो राइट आंसर होगा अगर बताइए आपको कौन सा इसका सही होगा आंसर। तो ये है फरवरी 2006 में इसको अडॉप्ट किया गया था बेसिकली। सो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पर आपको प्रोग्राम और उसकी जो फोकस है अर्थात जो यहाँ पर प्रोग्राम दिए गए हैं और प्रोग्राम किस जगह पर फोकस करता है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। सो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। आयुष का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नैको का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तभी आप इसको सही तरीके से यहाँ पर मैच करा पाएंगे। सो यहाँ पर आयुष का मतलब क्या है, आयुष मतलब यहाँ पर AYUSH, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा। और इसको ये फोकस करता है आपको हेल्थ को लेकर के। नैको क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सो विच डील विद दी एड्स। एंड नीति आयोग दैट इज ए प्लानिंग कमीशन। ये प्लानिंग कमीशन थी उसी को रिप्लेस किया गया था इसको। तो ये बेसिकली थिंक टैंक है ये इंडिया का थिंक टैंक है और ये इसके द्वारा डायरेक्शन दी जाती है और गाइड किया जाता है फॉर दी पॉलिसी मेकिंग। PMKY इसका मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना फॉर दी स्किल द फोकस ऑफ दिस प्रोग्राम इज फॉर दी स्किल डेवलपमेंट। सो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम। सो आपको बताना है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है। इनमें से 3-4 स्टेटमेंट दिए हैं। प्रिवेंशन जेंडर बायस सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन एंड इंश्योर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड
and ensure education for the girl child and the ensure proper nutrition for the girl child. सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका जो मेन फोकस था BBBP का, ये जो प्रोग्राम मेन फोकस फॉर द चाइल्ड सेक्स रेशियो को डिक्लाइन करना, कम करने के लिए, और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन, इसको एलिमिनेट करना, कम करना, और सर्वाइवल के लिए इंश्योर करना, और प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे इसमें। और एजुकेशन के लिए भी था इसमें, एजुकेशन एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द वीमन, मतलब गर्ल चाइल्ड का, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर न्यूट्रिशन की कोई बात नहीं की गई। क्वेश्चन नंबर 5, so this question asked in July 2016 and the question arrange the following central government scheme in chronological order। आपको chronological order में लगाना है सभी के सभी स्कीम। नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना KVY। तो ये लॉन्च की गई थी, आपको पता होगा इसके बारे में। चारों स्कीम कब लॉन्च की गई? 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, और दीनदयाल उपाध्याय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में। और नेशनल असिस्टेंस, ये सोशल असिस्टेंस, ये तो पुरानी स्कीम है, 1995 में इसको लॉन्च किया गया था। और दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम 2003 में। सो आपको ऑर्डर में लगाना है, तो ये तो ऑर्डर में लगा ही है, इसको आपको देख लीजिए कौन सा होगा इसमें। 1 2 4 3 C सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पर असर्शन ओरिजिन दिया है, यही बताना है आपको कौन सा सही है। बैड ड्राफ्ट सोशल पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द वॉइस ऑफ पीपल। लोगों की आवाज़ होनी चाहिए, मतलब सोशल जो पॉलिसी बनाई जाए वो कैसी होनी चाहिए, लोगों की वॉइस पे आधारित, मतलब जो लोगों की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसी के आधारित सोशल पॉलिसी बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि समस्या कुछ है, पॉलिसी और कुछ बना दी है। ऑन दी कनेक्टेड विद द ग्रास रूट, और उसको ज़मीनी इस तरह से जुड़ी होनी चाहिए। जो सामाजिक पॉलिसी, सामाजिक नीति है, लोगों की आवाज़ पर आधारित होनी चाहिए, तो सही ही है। और रीजन दिया है सोशल पॉलिसी आर फ्रेम इन दी एरिया ऑफ सोशल कंसर्न। सोशल कंसर्न जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उसी को लेकर के सोशल पॉलिसी बननी चाहिए। तो ऑफकोर्स समस्याएं सोशल होंगी तो सोशल पॉलिसी बनाई जाएगी, तो ये भी सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको मैच करना है स्कीम को और उसका फोकस किस प्रकार का है। जैसे इंदिरा आवास योजना है, सो ये डील करती है आवास को लेकर के, मतलब हाउसिंग, सो इसका पेयर हो जाएगा 3rd से। एंड जननी सुरक्षा योजना, तो ये कॉमन सेंस होना चाहिए आपके पास थोड़ा सा। जननी की बात की जा रही है, जननी हुई जननी, यहाँ पर महिला की बात की जाएगी, मदरहुड की। सो असिस्टेंट फॉर द सेफ मदरहुड एंड द सबला मनरेगा स्कीम फॉर द असिस्टेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट 100 डे वर्क फॉर द अनस्किल्ड वर्कर एंड द सबला फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D। आप लोग ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप इसको पॉज करके अपना का आंसर बताइए, और फिर आपको मैच करना है कि आपका कितना सही हो रहा है। टोटल आप बताइए, टोटल जो क्वेश्चन है उसको लास्ट में आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन दिसंबर 2014। एसएसएन रीजन क्वेश्चन है। नेशनल पॉलिसी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई गई थी। उसका जो एम था, मेन एम था कि महिलाओं की डेवलपमेंट करना, उनका एडवांसमेंट करना, उन्नति करना, तो ये सही दिया गया है। और इसका रीजन दिया है कि PRI हैज़ बीन असाइन इम्पोर्टेंट रोल इन NPW। ये जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें PRI का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, उसको असाइन किया गया था एक महत्वपूर्ण रोल, ताकि महिलाओं का इन्हेंसमेंट हो सके, पार्टिसिपेशन हो सके, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए PRI का महत्वपूर्ण योगदान था। PRI क्या है आपका, PRI क्या है आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको इसका, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। सो इसके दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9। द पॉलिसी दैट डील विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एंड द टीचिंग और लर्निंग से लेकर के कौन सी पॉलिसी डील करती है? तो ये ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एजुकेशन पॉलिसी। तो आप देख सकते हैं सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन आपको कभी गलत नहीं करना। अगर आप ऐसे क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप JRF से बाहर हो सकते हैं।
क्योंकि ये जो सिंपल क्वेश्चन है वो सभी लोग सही करते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें अच्छी केयरफुली पढ़ें, बिकॉज कहीं कहीं पर नोट दिया होता है और आप इसको अगर इग्नोर कर देंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, इसको नोटिस नहीं कर पाएंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा आता हुआ। सो यहाँ पर एसएसए की बात की गई। एसएसए क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। तो यह इसका जो मेन फोकस था, मेन उद्देश्य था, टू प्रोवाइड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा की बात की जा रही है। आपने अगर देखा होगा स्कूल में प्राथमिक एक पेंसिल बनी होती है दीवारों पे, उस पर एक बच्चा, एक लड़का, एक लड़की बैठे होते हैं, आपने देखा होगा। वहाँ नीचे लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप कॉलेज जाएँ, यूनिवर्सिटी जाएँ, या फिर कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाएँ, आंगनबाड़ी सेंटर, वहाँ पर बहुत सारे कोटेशन लिखे होते हैं, फोटो पोस्टर लगे होते हैं, स्कीम के नाम लिखे होते हैं। जैसे कि आप सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब चीज़ें फोकस करनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। सो इसका ये जो है ऑप्शन नंबर सही होगा। ऑप्शन बी दिया है कि न्यू स्कूल कॉलेज खोलना जहाँ पर है नहीं, ये भी ठीक है। इसका और उद्देश्य था कि 192 मिलियन चिल्ड्रन को एड्रेस करना, उनकी नीड है, उनको सही है। और दिया है फोकस ऑन दी एडल्ट एजुकेशन, ऐसा नहीं है, ये वयस्क शिक्षा पर आधारित नहीं है। इसका जो मेन फोकस था, जो ये था प्राइमरी एजुकेशन पर, एलिमेंट्री एजुकेशन पर। तो ये डी है, गलत हो जाएगा, यही सही होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आस्क इन जनवरी 17, सोशल चेंज एज अ सोशल कल्चरल कंसेप्ट इम्प्लाइज। अगर बात करें यहाँ पर सोशल सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा की, इसके रूप में सामाजिक परिवर्तन जो है उसका क्या मतलब होता है। अगर इस रूप में देखें हम सामाजिक कल्चरल अवधारणा में, मतलब सोशल कल्चरल कॉन्सेप्ट में अगर देखें सोशल चेंज को, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक कंटिन्यूस चेंज इन दी स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। एक सोसाइटी के स्ट्रक्चर में लगातार सफिशेंटली चेंज होना ही सोशल चेंज कहलाता है एज ए सोशल कल्चरल। सो ऑप्शन जो डी हो जाए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दिस क्वेश्चन आस्क इन जुलाई 2016 एज पर द ग्लोबल डेफिनेशन 2014। यहाँ पर सोशल वर्क की जो डेफिनेशन दी गई थी 2014 में, ग्लोबल डेफिनेशन, वहाँ पर ये जो सोशल वर्क है कंसर्न नहीं करता है, विच इज़ नॉट कंसर्न विद द प्रमोशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसको लेकर के कंसर्न नहीं करता है सोशल वर्क? मतलब डेफिनेशन में क्या बताया गया था कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है सोशल वर्क की डेफिनेशन में? सोशल चेंज, सोशल कोहेंशन, सोशल चॉइस, सोशल लिबरेशन ऑफ पीपल। सो यहाँ पर जो सोशल चेंज है इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द सोशल वर्क डेफिनेशन। कोहेंशन की बात की गई है, लिबरेशन एंड एम्पावरमेंट की बात की गई है, तो ये ऑप्शन जो सी दिया है रॉन्ग हो जाएगा। सोशल चॉइस की कोई बात नहीं की गई इसके डेफिनेशन में। सो सोशल वर्क इज नॉट कंसर्न विद द सोशल चॉइस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर नीति आयोग का फुल फॉर्म बताना है आपको, नीति का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली नीति इज द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपको पता होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका, सॉरी ए है जो नेशनल इंस्टीट्यूट, वो सही हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बारे में पता ही होगा कि ये एक थिंक टैंक है जिसको बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, और इसके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में इसको बनाया गया था, 1 जनवरी में। इज द पॉलिसी मेकर थिंक टैंक दैट गाइड एंड प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द पॉलिसी इनपुट। इसके जो वाइस चेयरमैन कौन है? वो है नरेंद्र मोदी। हो नहीं सकते, कॉमन सेंस है, वाइस प्रेसिडेंट कैसे हो जाएंगे? नितिन गडकरी इज नॉट पार्ट ऑफ द एज ए वाइस प्रेसिडेंट। राजीव कुमार एंड विवेक डोबरा में 2 होंगे। सो ये जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजीव कुमार जो है इज द वाइस चेयरमैन ऑफ दिस नीति आयोग। इनको अपॉइंट किया गया था। अगर इनके बारे में अगर पता है आपको थोड़ा भी, तो 2017 में इसको अपॉइंट किया गया था इनको एज ए वाइस चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर बताना है कि सोशल सर्विस, गुड सोशल सर्विस प्रोसेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो व्हाट इज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड सोशल प्लानिंग प्रोसेस। सोशल प्लानिंग प्रोसेस की कौन सी विशेषता है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको बताना है। भागीदारी, लोकतांत्रिक, समावेशी और केंद्रीकृत।
अर्थात पार्टिसिपेटरी, डेमोक्रेसी, इंक्लूसिवनेस और सेंट्रलाइज। सो हम जब भी बात करेंगे एक अच्छी सोशल प्लानिंग प्रोसेस की, सोशल प्लानिंग किसकी की जाती है, समाज के लिए की जाएगी, तो उसमें पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन होगा तो डेमोक्रेसी भी होगी। डेमोक्रेसी का मतलब कहता है प्रजातंत्र, यहाँ पर लोगों की चलती है, तो पार्टिसिपेशन होगा लोगों का तो दोनों सही हो जाएंगे। बस इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या होता है, समावेशी। जब जब डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन होगा तो ऑफ कोर्स इट इज़ कॉल्ड एज द इंक्लूसिवनेस। सो ये भी सही है। सेंट्रलाइज का मतलब होता है पावर को सेंट्रलाइज करना, कुछ लोगों के हाथ में पावर होना। तो यहाँ पर बात की जा रही है डेमोक्रेसी की। तो ये तो दोनों जस्ट अपोजिट हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सो फोर्थ जो है नहीं होगा। सो 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी 12th 5 ईयर प्लान। 12वां जो 5 ईयर प्लान था, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें कौन सी चीज़ शामिल नहीं है। सो रिडक्शन इन दी HIV एड्स टू फीवर। ये एक्चुअली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपके इसके बारे में पता है तभी आप लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सो यहाँ पर जो IMR रेशियो है इसको 25 करना, 25 मतलब 1000 में 25 लाइफ बर्थ करना, तो ये सही है। और जो MMR रेशियो है दैट शुड बी अब 100, यहाँ पर ये 100 करना है इसको। और TFR को, टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 मतलब इतना रिड्यूस करके लाना है। रिडक्शन टू द IMR, रिडक्शन टू द मैटरनिटी रेट एंड रिडक्शन टू द टोटल फर्टिलिटी रेट, तो इतना करना है इसको। इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। और यहाँ पर HIV एड्स को, द रिडक्शन ऑफ HIV एड्स टू फीवर 1 मिलियन, 1 मिलियन से कम करना है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन BCD सही हो जाएगा बस केवल। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क इन जुलाई 2018 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ HDI। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कौन सा पार्ट है। सो आपको पता होना चाहिए। मोर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड दी फाइटिंग अगेंस्ट सोशल एक्सक्लूजन। सो अगर आप HDI के बारे में पता है तो आप इसको इजीली बता सकते हैं। HDI क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन की बात की जा रही है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की, तो उसी के बारे में बात करेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी। D मतलब डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे होगा, एजुकेशन के माध्यम से, लिटरेसी के माध्यम से। I मतलब इनकम से लेकर के यहाँ पर। सो इसमें देख लीजिए कौन सा है, इसमें कौन सा पार्ट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो C हो जाएगा करेक्ट। ऐसे आप क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, इसको याद करने का तरीका है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सॉरी, SDG गोल्स का इसमें बताना है कौन सा पार्ट है। कंजम्पशन, क्राइम, क्लाइमेट एंड द फूड। क्राइम कभी नहीं हो सकता, ये कॉमन सेंस है, आपको ऐसे इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं। अगर SDG बात करेंगे तो आप अगर MA के स्टूडेंट हैं इतना तो पता ही होना चाहिए, क्राइम कैसे हो सकता है। तो C जो है वो नहीं होगा इसका पार्ट। 1 2 एंड 4 हो जाएगा करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टोटल 17 गोल यहाँ पर मेंशन है। नो पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म कर देना है, हंगर को खत्म करना है, अच्छी वेलबींग्स, गुड हेल्थ होनी चाहिए लोगों की। तो ये गोल थे SDG 17 गोल, इन पर फोकस करना था सभी सरकारों को, सभी स्टेट को, पूरी दुनिया की। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, जेंडर इक्वालिटी फोकस करना, एंड आल्सो क्लीन वाटर सैनिटेशन प्रोवाइड करना, एंड अफोर्डेबल्स एंड दी क्लीन एनर्जी पर फोकस करना, जैसे कि सोलर एंड दी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना, एंड डिफंड इनइक्वलिटीज़ एंड सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ पर फोकस करना। एंड आल्सो मतलब उतना ही आप कंजम्पशन कीजिए और प्रोडक्शन कीजिए जितना ज़रूरत है, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है और ज़रूरतमंद का कंजम्पशन करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए, जो रिसोर्सेस उनको एक्सप्लॉइट कर दिया, फिर इसके लिए बचा ही नहीं कुछ। क्लाइमेट एक्शन एंड दी लाइफ बिलो द वाटर, ज़मीन पर और पानी के अंदर वहाँ पर जो लाइफ होती है उनको बचाने के लिए एफर्ट करना। एंड आल्सो पीस, जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि एक हारमोनी रहे हमारे समाज में, सोसाइटी में। पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स, जो भी गोल है उनको अचीव करने के लिए सभी स्टेट, जितने भी स्टेट हैं उनके द्वारा रेक्टिफाई किया गया था SDG गोल्स के, जो अडॉप्ट किया गया था, तो सभी स्टेटों को फॉलो करना है, साथ में पार्टनरशिप करना है, ताकि इनके जो गोल हैं सभी देश इनको अचीव कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 19, ये जो क्वेश्चन है इससे पूछा गया है कि जो SDG गोल्स हैं उसमें कौन जो उसका मेन फोकस कहाँ है, प्राइमरी फोकस, वेज द प्राइमरी फोकस। सो इसका प्राइमरी फोकस
ये पीस पर भी है, प्रॉस्पेरिटी पे भी है, प्लानिट पर भी है और पार्टनरशिप पे सभी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अभी पढ़ा हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 20। सो दिस क्वेश्चन आस्क इन जुलाई 2015। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इंडिकेटर की बात की गई है, कौन सा नहीं है, विच इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लॉन्गिविटी ऑफकोर्स, लिटरेसी रेट एजुकेशन से बात की गई थी, क्लीन इन्वायरमेंट भी बात सही है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अगर बात करेंगे, गोल नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सामाजिक विकास की बात करें तो इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस। सो ये जो है ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में एचडीआई के कंपोजिट पूछा गया है। एचडीआई का मैंने बता दिया था, ये हेल्थ को लेकर के है, सॉरी ह्यूमन को लेकर के, ह्यूमन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। एंड डी डेवलपमेंट मतलब एजुकेशन के माध्यम से। तो एजुकेशन जिसमें वो ले लीजिए, उसको सबको एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। एजुकेशन, लॉन्गिविटी एंड दी इनकम। यहाँ पर ट्रेड की कोई बात नहीं की गई, सो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर महबूब उलहक का नाम मेंशन है, उन्होंने ही हैज़ पायनियर द कंसेप्ट, मतलब महबूब उलहक के द्वारा ही ये जो अवधारणा दी गई थी, किस चीज़ की, कौन सा इंडेक्स इनके द्वारा डेवलप किया गया था, आपको बताना है महबूब उलहक के बारे में। अगर इनके बारे में आपको पता है थोड़ा बहुत तो बताइए क्या है इनके बारे में। सो इन्होंने जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था, एचडीआई था, इसी को इन्होंने दिया था 1990 में। इसको अडॉप्ट किया गया था यूएनडीपी के द्वारा, बाद में इसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है, ये एचडीआई इंडेक्स की। तो ये इकोनॉमिस्ट थे कहाँ के, पाकिस्तान के, महबूब उलहक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सो यहाँ पर पूछा गया है मीनिंग ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब प्रॉफिट के बारे में तो नहीं होगा, ना ही कैपिटल की बात की जा रही है। सोशल ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ भी हो सकता है और सस्टेनेबल नेचुरल कैपिटल होगा। तो आप बताइए कौन सा सही हो सकता है। सस्टेनेबल मतलब सतत विकास, सतत विकास मतलब बात की जा रही है नेचुरल कैपिटल की। ओके, सस्टेन नेचुरल कैपिटल, जो भी प्राकृतिक पूंजी है, प्राकृतिक पूंजी, उसको बचाए रखना, उसको स्थायी रखना, ताकि फ्यूचर में भी यूज हो सके सस्टेनेबली। तो ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर सेम क्वेश्चन रिपीट है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो जाते हैं कई बार क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन अभी पढ़ा था एचडीआई, इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स। हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल की वेलबींग के लिए काम करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करता है। आपको बताना है क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी। सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और अलग देव, सभी सही है। पर्यावरण को कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना, सोशल डेवलपमेंट भी करना, तो ये सभी के सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। तो डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। दिस क्वेश्चन आस्क इन जून 2014। अ प्लान फॉर द लार्जर एलोकेशन ऑफ द सोशल वेलफेयर सर्विसेज, या फिर इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ व्यू, ये व्यू है ऑफ डेवलपमेंट, विकास का एक एकीकृत बोल सकते हैं दृष्टिकोण है, और एक एफर्ट है टू प्रोवाइड एडॉक ग्रोथ टारगेट इन ईच ऑफ द सेपरेट सेक्टर ऑफ द प्लानिंग, एंड द प्लानिंग एक्सक्लूसिवली इज कंसर्न विद द सोशल सर्विस। बेसिकली विशेष रूप से सामाजिक सेवाओं से संबंधित है सोशल डेवलपमेंट। तो ऐसा तो नहीं है, विशेष रूप से नहीं है बट इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि इंक्लूडेड है। तो ये डी गलत हो जाएगा। एफर्ट टू प्रोवाइड एडॉक ग्रोथ, ऐसा नहीं है, ये किसी इन द ईच ऑफ द सेपरेट सेक्टर ऑफ द प्लानिंग, प्लानिंग के सभी सेक्टर में क्या इसका एफर्ट लगाना इसका काम है, ऐसा नहीं है। एंड द इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द डेवलपमेंट, विकास का एक एकीकृत दृष्टिकोण, ये सही है। तो बी जो है करेक्ट हो जाएगा, बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये 2019 में क्वेश्चन आए थे। पुराना जो पेपर है उसको अगर आप देखेंगे तो देखेंगे इस यूनिट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। जैसे 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू,
सो किसके द्वारा इसको अडोप्ट किया गया था 2030 एजेंडा, ये बाय द UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो यू कैन सी हियर द एक्सप्लेनेशन ओवर हियर. 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूडेड 17 गोल एंड दी 169 टारगेट. इनको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनको अडोप्ट किया गया था 25 सितंबर 2015 को बाय द हेड ऑफ द स्टेट, सभी देश के राष्ट्र अध्यक्षों के द्वारा. और ये एजेंडा का मेन कंसर्न था, कमिटमेंट था कि पॉवर्टी को एरेडिकेट करना, गरीबी को खत्म करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना बाय 2030. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये कि पेपर में 2 क्वेश्चन सेम ही टॉपिक से आए हैं. देखिए, व्हाट इज द टाइम लिमिट फिक्स्ड फॉर द डेवलपमेंट एजेंडा लाइक ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड 2030. अभी भी जस्ट देखा, देख सकते हैं सेम टॉपिक सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है पेपर में. सो अगर पेपर को आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फोकस करके पढ़ेंगे, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी देख के सब छोड़ दें. आप उनको एनालाइज कीजिए कि हो सकता है कि कई क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन 100 होते हैं तो बनेंगे कहाँ से, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाए. तो अगर आपको ये क्वेश्चन पढ़ा होगा अच्छे से तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं. तो ये तरीका होता है पेपर को पढ़ने का सही से. विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. इंडिया में अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी. तो ये बात है ब्रिटिश टाइम की, ब्रिटिश इरा के टाइम की. तब वहाँ पर लॉर्ड रिपन थे, उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दी स्टैंडर्ड लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कौन सी चीज़ इसमें कंसिडर नहीं होगी. हाउसिंग होगा, ऑफकोर्स होगा, एम्प्लॉयमेंट भी होगा, पैसा होगा तभी तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा होनी जरूरी है. सेल्फ स्टीम की कोई बात नहीं है इसमें. सो यही सही हो जाएगा. सो दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन. यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन फिर आ गया है. कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ही. इसको आप अच्छे से पढ़िएगा SDI को. लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो पहला ही है, लिटरेसी सेकंड हो गया, और यहाँ पर ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दी इनकम की बात ये है. तो ये C है, रॉन्ग हो जाएगा. A B D, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ सोशल पॉलिसी ट्रांसफॉर्म इनटू सोशल सर्विस. कोई पॉलिसी को सर्विस में कैसे कन्वर्ट होती है. एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा. जो आपके DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और DC होते हैं वो ही तो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं. वो सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको पब्लिक में, उसको सोशल सर्विस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं. तो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से होता है. तो ये सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. तो ये थे क्वेश्चन. आप बताइएगा आप कितने टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइए. और अगर वीडियो को अच्छा लगा देना आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को. और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अब तक सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.